हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अ न्यू ग्रामर लेसन। आज के ग्रामर लेसन में मैं आपको सिखाने वाली हूँ टाइम मार्कर्स के बारे में। टाइम मार्कर्स होते हैं वो वर्ड्स जो हमें ये बताते हैं कि ये सेंटेंस कौन से टेंस के बारे में है, और हर टेंस के लिए अलग अलग टाइम मार्कर्स होते हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक लेसन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, जिसमें मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के टाइम मार्कर वर्ड्स सिखाने वाली हूँ। मतलब कि वो वर्ड्स जो हमें बताएंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस लेसन की। मेरा नाम है मिशेल और आप मुझे देख रहे हैं लर्न एक्स पर, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। सो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे कि इंग्लिश में हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। हमारे पास होता है ही, शी, इट एंड नेम, एंड आई, वी, यू एंड दे। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। आई हैव सीन हर, मैंने उसे देखा है। इसमें मैंने सब्जेक्ट यूज़ किया है जो है आई, हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म और फिर बाकी का सेंटेंस। तो आई हैव सीन हर एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है जिसमें मैंने सब्जेक्ट, हैव और वर्ब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान रखें कि ही, शी, इट और नेम के साथ आप हैव का नहीं बट हैज़ का इस्तेमाल करेंगे एज द हेल्पिंग वर्ब, और आई, वी, यू और दे के साथ आप इस्तेमाल करेंगे हैव का, जैसे कि हमने यहाँ किया है, एज द हेल्पिंग वर्ब। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे आज के टाइम मार्कर्स। इससे पहले दोस्तों कि हम आगे बढ़े, मैं चाहती हूँ कि आप इन सब सेंटेंसेस को पढ़ें और इन सब सेंटेंसेस में एक वर्ड अंडरलाइन करें जो आपको लगता है कि टाइम मार्कर है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। हमारे फर्स्ट सेंटेंस में येस्टरडे एक टाइम मार्कर है। आइए वीडियो पॉज कीजिए और गेस कीजिए कि इन सब सेंटेंसेस में टाइम मार्किंग वर्ड कौन सा है। वेल, अगर आपने वीडियो को पॉज किया है तो आपके जवाब कुछ ऐसे होने चाहिए। ऑलराइट, तो ये हैं हमारे टाइम मार्किंग वर्ड्स। कहीं जाइएगा नहीं अभी। अब मैं आपको ये सिखाऊंगी कि इन वर्ड्स को एक्चुअली यूज़ कैसे करते हैं। ये पॉसिबल है कि आप ये वर्ड्स जानते हो, पर आपसे 100% इन वर्ड्स को यूज़ करने में गलती होती होगी, क्योंकि इनको यूज़ करने के लिए आपको इनका करेक्ट ग्रामर स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला सेंटेंस, आई हैवंट सीन यू येस्टरडे। आप मुझे बताइए सेंटेंस गलत है या सही। क्या मैं इसमें प्रेजेंट से जुड़ी हुई किसी चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ या किसी ऐसी चीज़ की बात कर रही हूँ जो बिल्कुल हो चुकी है और उसका प्रेजेंट से कोई संबंध नहीं है। क्या हमारे येस्टरडे का प्रेजेंट से कोई कनेक्शन है? नॉट रियली। इसलिए ये सेंटेंस एक्चुअली एक रॉन्ग सेंटेंस है। इस सेंटेंस का सही ग्रामर स्ट्रक्चर होना चाहिए आई डिडंट सी यू येस्टरडे, यानी कि मैंने तुम्हें कल नहीं देखा है। और ये है एग्जाम्पल सिंपल पास्ट टेंस का। ओके, पर हम तो प्रेजेंट परफेक्ट सीख रहे हैं। डोंट वरी, मैं आपको ये एक छोटा सा डाउट क्लियर करने के लिए सिखा रही हूँ। येस्टरडे एक फिनिश्ड टाइम वर्ड है, यानी एक ऐसा वर्ड जो हमें ख़त्म हुए हुए समय के बारे में बताता है। येस्टरडे ख़त्म हो चुका है, वो अभी तक नहीं चल रहा है, क्योंकि आज टुडे है और कल टुमारो होगा। तो कोई ऐसा शब्द जो हमें ख़त्म हुए हुए समय के बारे में बताता है, उसको हम कहते हैं फिनिश्ड टाइम वर्ड, जैसे कि येस्टरडे। और फिनिश्ड टाइम वर्ड के साथ हम कभी भी प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल होता है किसी ऐसे वर्ड के साथ जो हमें बताए कि समय अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और जब समय ख़त्म हो गया होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट सिंपल का, जैसे कि आई डिडंट सी यू येस्टरडे, मैंने कल तुम्हें नहीं देखा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव ईटन लॉट्स ऑफ एप्पल टुडे। मैंने आज के दिन में बहुत सारे एप्पल खाए। क्या मैंने एप्पल खा लिए या मैं अभी भी खा रही हूँ? वेल, मैंने एप्पल खा लिए हैं। ये भी एक फिनिश्ड एक्शन है, पर लेकिन आज का दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो टुडे एक
अनफिनिश्ड टाइम वर्ड है, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो ऐसे समय के बारे में बताए जो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैंने आज बहुत सारे सेब खाए हैं। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। दे हैव हैड सेवरल टेस्ट्स दिस मंथ। सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ जानने की ज़रूरत है वो है दिस मंथ। क्या दिस मंथ एक फिनिश्ड टाइम वर्ड है या अनफिनिश्ड टाइम वर्ड है? दिस मंथ का मतलब है वो महीना जो अभी चल रहा है। क्या ये महीना ख़त्म हो गया, मार्च का महीना, या फिर अप्रैल का महीना, या फिर जुलाई का महीना, जो महीना अभी चल रहा है, क्या ये ख़त्म हो गया है? नो, ये अभी भी चल रहा है, इसलिए ये भी एक अनफिनिश्ड टाइम वर्ड है। कुछ और एग्जाम्पल्स होंगे, दिस वीक, दिस ईयर, ओके। और फिनिश टाइम वर्ड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ। अनफिनिश्ड विल बी दिस मंथ, दिस ईयर, टुडे, ओके। और इस सेंटेंस में मैं चाहती हूँ आप एक चीज़ और देखें। मैंने यहाँ पे हैव के साथ हैड का इस्तेमाल किया है। हैड का मतलब यहाँ पे कोई चीज़ जो हो चुकी है, और दूसरी चीज़ जो मैं नोटिस कराना चाहती हूँ वो है सेवरल टेस्ट्स, यानी बहुत सारे टेस्ट्स। सेवरल का मतलब होता है बहुत सारे। सो वंस अगेन हमने इस सेंटेंस में एक अनफिनिश्ड टाइम वर्ड को यूज़ किया है जो है दिस मंथ, यानी ये महीना जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और यहाँ पर हमने येस्टरडे का इस्तेमाल किया है जो है एक फिनिश टाइम वर्ड, यानी जो ख़त्म हो चुका है, और इसलिए हमने पास्ट सिंपल का इस्तेमाल किया। ऑलराइट, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस। माई सन हैज़ बिन सिक सिंस मंडे। मेरा बेटा मंडे से बीमार है। यहाँ पर हमारा टाइम मार्किंग वर्ड है सिंस, यानी मेरा बेटा मंडे से बीमार है। सिंस का मतलब होता है मंडे से। आइए ज़रा इसको टाइमलाइन पे समझते हैं। लेट्स इमेजिन कि आज फ्राइडे है और बेटा जो है मेरा बीमार हुआ था मंडे को, और वो अब तक बीमार है। तो क्या हम जानते हैं कि वो कब बीमार हुआ था? क्या हमें स्पेसिफिक टाइम पता है? यस, वो बीमार हुआ था मंडे को। तो जब भी हम पास्ट में किसी भी स्पेसिफिक टाइम या डेट की बात करते हैं तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, माई सन हैज़ बिन सिक सिंस मंडे। आप ये भी कह सकते हैं माई सन हैज़ बिन सिक सिंस लास्ट ईयर। ऑल राइट, आई हैव बिन लिविंग हियर सिंस 2010। यहाँ पर भी आपने सिंस का इस्तेमाल किया ये बताने के लिए कि आप किस डेट से या किस साल से यहाँ पर रह रहे हैं। तो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आप सिंस का इस्तेमाल करते हैं जब आपको डेट, टाइम या साल पता हो। और जब आपको किसी पीरियड या फिर किसी ड्यूरेशन की बात करनी हो, जैसे कि कितने सालों से, कितने दिनों से, तो आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मेरा बेटा मंडे को बीमार हुआ था और आज फ्राइडे है और वो अभी भी बीमार है, तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट के साथ फॉर का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मंडे से फ्राइडे तक मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, टोटल 4 दिन हो चुके हैं। तो आई से माई सन हैज़ बिन सिक फॉर 4 days। ये 4 दिन के लिए मैं फॉर इस्तेमाल करूँगी और ओनली मंडे के लिए मैं सिंस इस्तेमाल करूँगी। स्पेसिफिक टाइम, ड्यूरेशन। ओके, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला सेंटेंस। इट हैज़ंट स्टॉप्ड रेनिंग येट। येट का मतलब होता है अभी तक। ये वर्ड भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही इस्तेमाल करते हैं। इस सेंटेंस का मतलब है अभी तक बारिश होनी बंद नहीं हुई है, यानी बारिश होना शुरू हुआ था कुछ समय पहले और अभी तक बारिश हो रही है। उसका असर प्रेजेंट में भी है, पर ये पास्ट में शुरू हुआ था। सो इट हैज़ंट स्टॉप्ड रेनिंग येट, और येट का मतलब होता है अभी तक। फ्रेंड्स, आपको याद रखना होगा कि येट जो है सेंटेंस के एंड में आता है मोस्टली। जैसे कि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया है, आई हैवंट प्रिपेयर्ड द ब्रेकफास्ट येट। मैंने अभी तक डिनर नहीं किया है, आई हैवंट हैड डिनर येट।
मैं अभी तक नहीं सोई हूँ, आई हैवंट स्लेप्ट येट। वंडरफुल। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइम मार्किंग वर्ड, वो है ऑलरेडी। शी हैज़ ऑलरेडी कम, वह पहले से ही आ चुकी है। ऑलरेडी का मतलब होता है हो चुका है। जब कोई कार्य किसी और कार्य के होने से पहले हो जाता है तो हम ऑलरेडी का इस्तेमाल करते हैं। शी हैज़ ऑलरेडी कम, आई हैव ऑलरेडी ईटन, मैंने पहले ही खा लिया है। वी हैव ऑलरेडी लेफ्ट, हम पहले ही निकल चुके हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज हैव दे जस्ट लेफ्ट। जस्ट का भी इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उस एक्शन के लिए जो अभी अभी हुआ होता है। तो जस्ट का मतलब है अभी अभी। तो हिंदी में इस सेंटेंस का मतलब है क्या वह अभी अभी निकले हैं। हैव दे जस्ट लेफ्ट। आई हैव रिसेंटली रेड दैट इन द न्यूज़। अगेन यहाँ पे रिसेंटली का मतलब है अभी अभी। मैंने अभी अभी ये खबर में पढ़ा है। आई हैव रिसेंटली रेड दैट इन द न्यूज़। तो जस्ट और रिसेंटली हैं दो टाइम मार्कर्स जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हैव यू एवर बिन टू चाइना। एवर का मतलब होता है एनी टाइम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कभी भी। क्या तुम कभी भी चाइना गए हो। हैव यू गॉन टू चाइना एनी टाइम, या फिर हैव यू एवर बिन टू चाइना। यहाँ पे बिन का मतलब है गॉन, जो कि बी का पास्ट पार्टिसिपल वर्ब है, यानी थर्ड फॉर्म। बी वॉज एंड बिन। ओके, हैव यू एवर बिन टू चाइना, क्या तुम कभी चाइना गए हो। तो बी का पास्ट फॉर्म होता है वॉज और बी का पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म होता है बिन। यहाँ पर बिन का मतलब है गॉन। तो एवर का मतलब है एनी टाइम, यानी अपने जीवन में कभी भी, एक बार भी। और इसके जवाब में आप कह सकते हैं आई हैव नेवर बिन टू चाइना। नेवर का मतलब होता है नॉट एनी टाइम, यानी कभी भी नहीं। नेवर का मतलब बेसिकली होता है ज़ीरो। हिंदी में हम कह सकते हैं कभी भी नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी में 0 बारी चाइना गया हूँ, इसका मतलब आई हैव नेवर बिन टू चाइना। मैं अपने जीवन में कभी भी चाइना नहीं गया हूँ। तो अगर कभी भी कोई आपसे एवर पूछ के सवाल पूछे एवर वर्ड के साथ, आप उसका जवाब देंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई हैव कहकर, पर नेवर वर्ड का इस्तेमाल करके साथ में, जिसका मतलब होता है कभी भी नहीं। तो दोस्तों, आज आपने सीखे हैं बहुत सारे टाइम मार्कर्स जो हमें ये बताते हैं कि हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात। और आज मैंने आपको सिखाए हैं ऐसे टाइम मार्कर्स जो यूज़ होते हैं खास तौर पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। वेल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आई होप आपके लिए लेसन यूज़फुल रहा हो। प्लीज़ टेल मी इन द कॉमेंट्स कि आपने आज क्या नया सीखा और आपके लिए कैसे यूज़फुल रहा, और इसमें से ऐसा कौन सा टाइम मार्कर था जो आपको पता नहीं था कि प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज़ होता है। Thank you for staying with me. See you very soon. This is Michelle signing off. Bye-bye.